नमस्कार दोस्तों नेपाल इज बर्निंग लिटरली, क्योंकि जिस तरह के वीडियोस पिक्चर सामने आ रहे हैं ऐसा लगेगा कि आप मिडिल ईस्ट के किसी सीरिया और इराक में बैठे हो और वहीं पर इस तरह के नजारे देखने को मिलते हैं। मैं पहले आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं। बेसिकली ये वीडियो छत से लिया गया, मेरे रिलेटिव ने भेजा है और आपको ऐसा लगेगा कि चारों तरफ बस आग ही आग लगी हुई है। दोस्तों अभी जो आपने ये वीडियो देखा, मैं बता दूं आपको, वहां से बेसिकली जो पहाड़ है, जो हिमालयाज हैं, वो दिखा करते थे, लेकिन इस समय हालत इतनी खराब हो गई है कि धुएं से पूरा आसमान भर चुका है और लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आगे करना क्या है। और इसी बीच जो एक बहुत बड़ी खबर आई वो ये है कि फाइनली नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया है। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर जिस तरह के हालात बने हुए हैं और जिस तरह से पूरा यूथ इस समय गुस्से में है, लगता है रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा। तो इसको थोड़ा सा पहले आपको बैकग्राउंड की तरफ ले जाता हूँ। देखिए, आपने सुना होगा रिसेंटली सोशल मीडिया बैन की बात कही गई, सोशल मीडिया पर बैन लग गया। क्या होता है ना कि एक चिंगारी की जरूरत होती है। नेपाल में ऑलरेडी बहुत सारे इश्यूज, करप्शन से लेकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे जो वहां की जनता झेल रही थी, लेकिन सोशल मीडिया बैन की वजह से जो यूथ है, जो जेनजी है, वो काफी भड़क गया और कहीं ना कहीं चिंगारी की तरह काम किया। और एक प्रकार से इसी की वजह से आप ये पूरा माहौल आज के समय में देख पा रहे होगे। अच्छा, इसका प्रोटेस्ट का मैं आपको बात करता हूँ। बेसिकली पूरा जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो अभी जस्ट कल ही देखने को मिला। ऐसा लग रहा था कि लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसी की वजह से लोग ज्यादा नाराज हुए कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद यहाँ पर गोली चला दी जाती है। और गोली भी ऐसा होता है ना कि अगर आप डिफेंस में गोली चलाते हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा जब गोली चलाई जाती है तो पैरों पर मान लो कहीं कुछ किया जाता है ताकि यहाँ पर जान ना जाए कम से कम, लेकिन डायरेक्टली पॉइंट ब्लैंक, मतलब आप सर के ऊपर, चेस्ट पर इस तरह से गोलियां चलाई गई और कम से कम, देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर 20 लोगों की मृत्यु बताई गई है, लेकिन मैं बात कर रहा था यहाँ पर बताया जा रहा है कम से कम 40-50 लोग। अब कितने मरे होंगे कुछ अंदाजा भी नहीं है। तो एक प्रकार से जो सिंबल ऑफ पावर है अब उसके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। मतलब चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, ओली का खुद का घर हो गया, सब कुछ यहाँ पर जलाने की कोशिश की जा रही है। और जो प्रोटेस्ट है ये अनप्रेसिडेंटेड है। स्पेशली क्या है कि जो नेपालीज हैं अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज, वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे हैं। और मैं बता दूं, 30 ईयर्स के अंदर में अगर आप देखोगे तो नेपाल की पॉपुलेशन 2/3 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। या आप देख सकते हो, ये पूरा इंटरनेशनल खबर बन गया है कि कैसे जो नेपाल प्रोटेस्टर्स हैं, दे आर सेटिंग फायर ऑन लीडर्स हाउस। अगेन आप देख सकते हो यहाँ पर, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। लेट मी टेल यू, ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन सिर्फ और सिर्फ जो सत्ता में थे, केपी शर्मा ओली की जो पार्टी है या फिर जो नेपाली कांग्रेस है, सिर्फ उन्हीं के खिलाफ नहीं है, सभी के खिलाफ। आप देख सकते हो यहाँ पर जैसे प्रेसिडेंट हो गए प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के लीडर हैं, होम मिनिस्टर पुष्प कमल दहल जो अपोजिशन में है इस समय, प्रचंडा जो आप जानते होंगे। तो इन सबके घरों को यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ नहीं है, पूरी जो पॉलिटिकल सिस्टम है नेपाल में उसके खिलाफ ये प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा। एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये सिर्फ सोशल मीडिया को लेकर नहीं है। ये जो गुस्सा अगर आप देखोगे ना, लॉन्ग टर्म, लंबे समय से पूरा फ्रस्ट्रेशन चलता आ रहा है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रेन ड्रेन हो रहा है ना, वहां पर जो मिलियंस ऑफ यंग नेपालीज हैं उनको लगता है अपॉर्चुनिटी नहीं है नेपाल में। इसी की वजह से ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, आप सब जानती हैं, काफी सारे आते हैं, फिर बहुत ज्यादा आपको ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो उससे लोग काफी नाराज थे। करप्शन, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, लेट मी टेल यू। इनफैक्ट जो सोशल मीडिया बैन था ना, उसके पीछे का एक और कारण बताया जा रहा है कि लोग अब सोशल मीडिया पर जो नेताओं के बच्चे मान लो पढ़ रहे हैं, जिस तरह से पैसा खर्च कर रहे हैं, जो लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसको उजागर कर रहे थे सोशल मीडिया पर। तो ये भी एक तर्क दिया जा रहा है कि यहाँ पर सोशल मीडिया को बैन करके जानबूझ के उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी ताकि वो सच्चाई बाहर ना आए। तो करप्शन से लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हो गए थे। गवर्नेंस काफी वीक है। इनफैक्ट आप देखो, जब से राजशाही गई है नेपाल से और जहां से डेमोक्रेसी आई है 2008 के बाद से, आप देखोगे 15 वर्षों में 12 सरकार हो चुकी है। जी हाँ, 12 गवर्नमेंट्स, मतलब साल भर से ज्यादा कोई सरकार चल जाए ये अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। तो इसी की वजह से जो जेनजी है वो अपने आप को अनहर्ड फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसकी कोई बात सुन नहीं रहा है, जो कि एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। तो सोशल मीडिया बैन एक सिंबॉलिक ब्रेकिंग पॉइंट बन गया, जिसकी वजह से ये सारे मुद्दों के ऊपर अब यहाँ पर पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है। गवर्नमेंट का इमीडिएट रेस्पॉन्स क्या आप देख सकते हो। जैसे ही ये पूरा प्रदर्शन हुआ, लोगों की जाने गई, तुरंत सरकार ने काठमांडू और उसके आसपास के इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया, स्कूल्स और
बिजनेसेस बंद हो गए, सोशल मीडिया पर जो बैन लगा था सरकार ने वो हटा लिया, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो पूरी तरह से हर जगह डिप्लॉय करने की कोशिश की गई। सरकार ये भी कह रही थी कि यहाँ पर जिन भी फैमिलीज को नुकसान हुआ है, जिनके बच्चे मारे गए हैं, हम उनको कंपनसेट करेंगे। लेकिन इसका पॉलिटिकल फॉलआउट आपको देखने को मिलेगा। लगातार कई सारे जो मिनिस्टर्स हैं नेपाली गवर्नमेंट के अंदर वो रिजाइन करने लग गए, होम मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और इसी की वजह से केपी ओली के ऊपर भी काफी प्रेशर आ गया था। लेकिन केपी ओली रिजाइन नहीं कर रहे थे और फाइनली यहाँ पर इंटरवीन करना पड़ गया आर्मी चीफ को, जो जनरल अशोक राज हैं। उनकी तरफ से कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि उन्होंने प्राइवेटली यहाँ पर केपी ओली को ये एक तरह से संकेत दिया कि देखिए, जब तक आप रिजाइन नहीं करोगे मैं सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा इस समय गुस्से में है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए एक होता है ना कि एक कुछ चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप रिजाइन कर दोगे तो हो सकता है मामला संभल जाए। लेकिन जिस तरह से अभी भी खबरें चल रही हैं दोस्तों, लगता नहीं कि अभी चीजें सुधरने वाली हैं। यहाँ पर रिपोर्ट्स में यही बताया जा रहा है कि जो केपी ओली है उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया आर्मी से कि यहाँ पर उनको सेफ एग्जिट रूट चाहिए। कुछ खबरों में बताया जा रहा है कि वो दुबई भागने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कुछ भी खबर आ सकती है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक तो वो नेपाल छोड़कर नहीं गए, लेकिन कहीं से भी कुछ भी खबर आ सकती है किसी भी पल, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ओली का रिजिग्नेशन फाइनली यहाँ पर आ तो गया, बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर ऑलरेडी ओली के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। जैसे अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज है, मतलब जो डिसेंट करता है कोई भी उसको कर्ब कर दो, मीडिया को कंट्रोल करो। करप्शन के एलिगेशंस बहुत ज्यादा थे अपने पार्टी के अंदर, फैमिली के ऊपर लगातार यहाँ पर करप्शन के केसेस आ रहे थे, बहुत ज्यादा बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो ये एक प्रकार से आप समझिए जो प्रोमिसेस डिलीवर करने में फेल हुई है सरकार, और जो इकोनॉमिक रिवाइवल होना चाहिए था, जॉब क्रिएशन होना चाहिए था, नेपाली जो लोग हैं उनको एक प्रकार से डेवलपमेंट मिलना चाहिए था, वो कुछ भी नहीं मिल पाया। तो इमीडिएट अगर आप देखोगे यहाँ पर अब क्वेश्चन यही आता है कि केपी ओली ने रिजाइन तो कर दिया है, अब आगे क्या हो सकता है। देखो, सबसे पहला है कि वैक्यूम ऑफ पावर, मतलब कि नेपाल में इस समय लीडरशिप क्राइसिस, और जैसा मैंने आपको बताया कि लोग किसी भी लीडर से खुश नहीं है सिवाय एक के। जहां तक मेरी जानकारी है, जो खबरें आ रही हैं, यहाँ पर जो मेयर है काठमांडू के, बालेंद्र शाह, उनको ऐसा लगता है लोग काफी पसंद करते हैं और कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट है, और कुछ ना कुछ ऐसी चीजें शायद लग रही हैं कि मे भी शायद उनको आगे लाया जाएगा, मे भी शायद कुछ प्राइम मिनिस्टर पद दे दिया जाए या फिर एक इंटरिम गवर्नमेंट चलाने के लिए दे दिया जाए, क्योंकि इस समय गवर्नमेंट तो हट चुकी है। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन यही आता है कि क्या आर्मी किसी प्रकार का सॉफ्ट कू करेगी, क्या आर्मी के अंडर में सब कुछ मैनेज होगा। काफी सारे सवाल हैं। जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, मे भी शायद जो आर्मी है वो अपना स्ट्रांग एक प्रकार से वेट है जो है वो नई सरकार को दे दे। जो ओपोजिशन पार्टीज हैं इस समय, नेपाली कांग्रेस और माओइस्ट सेंटर, वो हो सकता है शायद अपने आप को पोजीशन कर रहे हो ऑल्टरनेटिव्स के तौर पर। तो स्ट्रीट में प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। यहाँ पर जो आर्मी है या फिर जो भी अथॉरिटीज इस समय प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश कर रही हैं, अभी भी सफल नहीं हो पाए हैं। आर्मी के लिए डायलेमा यही है कि देखो, अभी भी क्या है ना कि लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट है आर्मी के लिए कि यहाँ पर हाँ आर्मी आएगी, चीजों को ठीक कर सकती है, लेकिन आर्मी सरकार नहीं चला सकती, ये आपको समझना है। तो पब्लिक का मूड देखो इस समय ये है कि अभी केपी ओली ने रिजाइन किया है तो कई जगह थोड़ा सा जश्न वगैरह भी मन रहा है, और यहाँ पर लोगों में डर है कि आगे स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुआ, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था ना कि नेपाल में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। और देखिए, किसी भी देश के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम जब तक स्टेबल नहीं होगा तब तक वहां पर डेवलपमेंट करना, कोई भी चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली जब आप कोलिशन की सरकार होते हो ना, तो उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। नेपाल में प्रॉब्लम क्या रहा है, आज तक कभी भी किसी को पूर्ण बहुमत मिला ही नहीं है, और इसी की वजह से वहां पर आप ये समझिए नेपाल में सरकार ऐसी बन जाती है जैसे बीजेपी और कांग्रेस एक साथ आ गए। तो वहां पर किसी का पता नहीं कौन सी पार्टी किसके साथ चली जाएगी, वो पार्टी फिर हट जाएगी, फिर तीसरी पार्टी, मतलब सब आपस में यहाँ पर चलते रहते हैं, और इसीलिए लोग काफी नाराज।